आज ड्रामा सीरियल जब के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आखिरकार आयला घर पहुंचती है और वहां पर वो दरवाजे पर रिमला को खड़ा पाती है तो आयला के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और रिमला भी कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती और आयला के कान भरना शुरू कर देती है और आयला से कहती है कि ये तुम जानती हो कि यहाँ पर ओन मुझे खुद अपनी मर्जी से लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ शामी और फारूक अंकल से बचाने के लिए। तुम्हें पता है कि किस कदर हमदर्दी जताई है ओन ने मेरे साथ और किस कदर मेरा साथ दिया है। अगर यकीन ना आए तो बेशक जाकर पूछ लेना तुम फारूक अंकल से और उस शामी से जो कि अपनी माँ के इशारे पर नाचता है। मगर मुझे ओन एक गैरतमंद इंसान लगा जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दिया, ना कि किसी के कहने पर और अपनी मर्जी चलाई। ये बातें सुनकर और देखकर आयला वहीं से वापस अपनी माँ के घर चली जाती है और जब आयला की माँ आयला से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, इस पर आयला कहती है क्योंकि वहां पर रिमला मौजूद है ओन के साथ उस घर में, ओन उसे घर ले आया है और मैं हरगिज़ पे रिमला को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर कहती है आयला की माँ तो बेहतर यही होगा कि अपने घर जाओ और जाकर ओन को समझाओ, रिमला को निकालो उस घर से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जगह खाली छोड़ दो और रिमला तुम्हारी जगह पर आप बैठे। इस पर कहती है आयला के रिमला को मेरी जगह पर आकर बैठने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो मेरी जगह पर पहले से ही आ बैठी है। उधर आप देखेंगे कि शामी जब इतनी ज्यादा बातें कर जाता है अपनी माँ को तो उसकी माँ का बीपी शूट कर जाता है। जैसे ही उसका बाप उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वो शामी से कहता है कि अगर तुझसे कुछ भी हुआ तो ये सारी की सारी तुम्हारी कारस्तानी होगी। इस पर शामी कहता है कि मुझे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है, मैं सही कहकर उठाऊं वहां से, सारा का सारा कसूर मम्मी का ही है, उन्होंने कभी मुझे मेरी मर्जी से सांस तक नहीं लेने दिया। उधर आप देखेंगे कि बीजान कहेगी कि आखिरकार ये किसने खरीदी है फैक्ट्री। जैसे उन्हें बात पता चलती है कि ओन ने ये फैक्ट्री अपने नाम करवाई है तो वो ओन से कहती है कि ओन ये सारी की सारी बात फैक्ट्री की है तो तुम फैक्ट्री छोड़ क्यों नहीं देते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से इस घर के सुकून को बर्बाद करने में उस रमला का साथ दोगे। इस पर कहता है उनके मैं किसी को भी बर्बाद करने में किसी का भी साथ नहीं दे रहा हूँ। अगर तो ये फैक्ट्री बाहर रमला किसी और को बेच देती तो ये फैक्ट्री हमारे हाथों से निकल जाती। बस मैं अपने फैमिली बिजनेस को किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए बस बीजान मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। और देखे ना कि मेरे पास अगर चंद रुपए थे तो उनका कितना फायदा हो गया, अगर तो मेरे पास कुछ ना होता तो फिर। इस पर कहती है बीजान कि अगर तुझे बात फारूक को पता चल गई कि तुमने फैक्ट्री खरीदी है तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर कहते हैं और कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेरे से किसी भी किस्म का पंगा ले सके। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि पुलिस स्टेशन